If any of you have an iota of journalistic ethics left, I'm not blaming anyone or trying to demean you or look down upon you. You people are extremely important for a transparent democracy, for a transparent electoral system. Ask Mr. Gyanesh Kumar to release the footage before making any selective leaks. 2.5 hours. And he is the only one who spoke. None of the other election commissioner once spoke briefly for 30 seconds, trying to make a point. Everyone remained mum, stayed quiet. What was the brief? That only Mr. Gyanesh Kumar will come, speak, 10 Trinamool MPs and ministers will come, listen to Mr. Kumar and go out. Tata, bye-bye. We have come here to bid goodbye to your government, Mr. Kumar, Mr. Shah. This is a challenge to you. You put everything you have at your disposal. जितना ताकत लगाना है आप लगाओ. आप इलेक्शन कमीशन को लगाओ, आप सीबीआई को लगाओ, आप ईडी को लगाओ, आप इनकम टैक्स को लगाओ, आप पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, आप जुडिशियरी को लगाओ, आप मीडिया को लगाओ. जनता हमारे साथ है. यही चीज अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो आज हारती. आज बीजेपी हारती. यही चीज पकड़ नहीं पाया. My appeal to all like-minded parties, especially the one in the opposition, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है. बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा. You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. यही पे चोरी हो रहा है और इसको रंगे हाथे पकड़ लिया गया है. अगर चोरी नहीं हो रहा है तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1 करोड़ 36 लाख लिस्ट है ये रिलीज करें. भाई एसआईआर पहले भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई सस्पिशियस लिस्ट बोल के कभी नहीं था. लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल के कोई लिस्ट नहीं था. 2002-03 में जब एसआईआर हुआ था, there was nothing called suspicious list. And I have told the Chief Election Commissioner, you are trying to weaponize the electoral roll. You are trying to weaponize the electoral roll based on this suspicion list. कहां से आया ये suspicious list? कौन बनाया? आपका सॉफ्टवेयर चला के दिखाइए. चलो हमें छोड़ दीजिए, मीडिया वालों को दिखाइए कैसे सस्पिशन लिस्ट बना, कौन सा सॉफ्टवेयर से कौन सा एल्गोरिथम रन करके. जरा आप मुझे बताइए. एक सवाल मीडिया के कोई भी मुझे बता दे. 7 करोड़ 66 लाख वोटर्स बंगाल का वोटर लिस्ट में था. 58 लाख वोटर निकल गया. अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर है. भाई जिस एक्सरसाइज को करने में 80,000 बीएलओ, 8,000 बीएलओ सुपरवाइजर, 3,000 एईआरओ, 300 ईआरओ, 23 डीईओ और पूरा मशीनरी लगा के जो आप 2 महीना में करें, इलेक्शन कमीशन के पास कौन सा ऐसा जादू है कि वो 1 घंटा में लिस्ट सैनिटाइज करके बता दिया कि वो 1 करोड़ 36 लाख लोगों का डिस्क्रिपेंसी है. जादू छड़ी क्या है? व्हाट मैजिक वॉन्ड डज दे हैव? किसके बेसिस पे, आधार पे? आप लोगों को जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का डेटा दिया गया वो कब दिया गया? 16 दिसंबर. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब रिलीज हुआ? 16 दिसंबर. भाई एक ही दिन में जो 1 लाख लोगों को 2 महीना करने में लगा, आप एक दिन में 1 घंटे में करके कैसे दे दिए? जरा इसका सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए. भाई इससे पता चलता है कि आप कितने डरे हुए हो. आप चाहते ही नहीं हो लोग वोट दे. पहले वोटर सरकार तय करती थी, अब सरकार वोटर तय करता है. यही तो बीजेपी का नया भारत है कि पहले वोटर तय करता था कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार में कौन बैठेगा. अब सरकार तय कर रहा है कि पोलिंग स्टेशन में कौन जाएगा और वोट कौन देगा. पूरा देश को इकट्ठा होकर इसको रोकना चाहिए और हर पार्टी को इस इलेक्टोरल रोल में जो चोरी है उसको पकड़ना चाहिए. हमने ये चोरी पकड़ा है. बंगाल में आपने नहीं देखा कितने लोग, हमारा एक काउंसिलर टांकुनी म्यूनिसिपैलिटी में जिंदा है, उसको डेट दिखा दिया. ऐसे हजारों केसेस हैं, मैं लिस्ट दे दूंगा.
जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एसआईआर के टाइम में, तब आपने बोला कि भाई रिलेटिव की जगह पे चाहे आपका चाचा हो, आपका पिताजी हो, कोई भी उस जनरेशन को तो आप डाल सकते हो। अभी आप रिलेटिव की जगह पे देखो, माँ बाप छोड़ के कुछ नहीं आते। तो मैंने पूछा, बोला नहीं, वो पत्रकारों को मैंने अलग जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था आपने? भाई आप या तो 2 महीना पहले जो कहा था वो झूठ है, या आज जो कह रहे हो वो झूठ है। दोनों सही तो नहीं हो सकता। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी पूरा जिंदगी देश नहीं चलाएगा, लेकिन देश का संविधान रहेगा। मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क्स, मेक श्योर यू ऑपरेट एंड वर्क रिमेनिंग विद इन द एम्बिट एंड यार्डस्टिक्स ऑफ लॉ। अगर आपको लगेगा कि भाई सत्ते में रहने वाला लोग तो है ही, मेरे साथ बचा लेंगे, वो खुद नहीं बचेंगे जिस दिन सरकार बदलेगा। मुझे इतना ही बताना था। अभिषेक जी आपने मैंने सब कुछ तो बोल दिया। अब बोल दिया। एक सवाल है, आपने अपने लाइक माइंडेड पार्टी से भी मांग किया कि ईवीएम से चोरी नहीं हो रही है, मतदाता सूची के जरिए चोरी हो रही है। यूपी का ड्राफ्ट मतदाता सूची आना बाकी है, लेकिन जो खबरें आई हैं 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बहुत नाम हटेंगे, केरल में भी हट रहा है, अलग अलग राज्यों में, और वहाँ आपकी लाइक माइंडेड पार्टी है जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं। क्या यूपी में अखिलेश हो या तमिलनाडु में डीएमके हो, तो मेरा अगर बात होगा उनसे, मैं जरूर उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करके विस्तार में बताऊंगा, लेकिन मीडिया के थ्रू मैंने सबको अपील कर ही दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि टीएमसी जितनी एग्रेसिव तरीके से आप लोग यहाँ आ रहे, 2.5 घंटे बैठक कर रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां एसआईआर को करना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, इसीलिए कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस जीतती। हरियाणा के लोग चाहते थे बीजेपी हारे, महाराष्ट्र के लोग चाहते थे हारे, लेकिन आप लड़ाई नीचे है, लड़ाई यहाँ है, लड़ाई बूथ पे है, लड़ाई सोशल मीडिया में नहीं है, लड़ाई मीडिया चैनल्स में नहीं है। जो लोग सोचता है कि भाई 2-4 टिप्पणी करके मीडिया में बोल के जीता जा सकता है, वो गलत कर रहा है। आपको लड़ाई यहाँ लड़ना है और नीचे बूथ पे रहना है, ग्राउंड पे लड़ रहा है। तो अगर जो लड़ेगा वो जीतेगा, और जनता तो देख ही रहा है सब, जनता मालिक है, जनता तय करेगा। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अगर आप ठीक से लड़ोगे तो चाहे बीजेपी कितना भी ताकत लगा ले, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि कौन जीतेगा ये बीजेपी नहीं, जनता तय करता है। यूपी में जो ड्राफ्ट आना था वो कल आना था, लेकिन 6 तारीख को कर दिया गया। उस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये अलग तरह की एक कोशिश हो रही है कि वोटरों को बढ़ाया जा रहा है साजिश के तहत, वो चुनाव पे आरोप लगा रहे हैं। आपको लग रहा है कि तमाम चीजें भी साजिश तो हर जगह हो रहे हैं, साजिश को पकड़ना तो पड़ेगा, खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि हम लोग ने तो साजिश पकड़ लिया और दिखा दिया, और आपको कह रहा हूँ भाई दिखा दीजिए सीसीटीवी फुटेज, कौन सही है कौन गलत है। हम लोगों ने BLA 2 आप कह रहे हो नहीं ला सकते, यही तो ट्रिक है। वो सर्कुलर नहीं इशू करेंगे, व्हाट्सएप पे चलाएंगे। अब दूसरे पार्टी के लोग मान लेते हैं, तृणमूल नहीं मान रहे। वी विल गो एज पर द लॉ, नॉट व्हाट डायरेक्टिव दे इशू ऑन व्हाट्सएप। अभिषेक जी, राहुल गांधी जो है जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो भी वो ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में वोट चोरी है, हरियाणा का उन्होंने वोटर लिस्ट मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी के, तो क्या साथ में जो है बंगाल में आप जो है चाहेंगे कि कांग्रेस जो आपके साथ जुड़ने पर आए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सजेशन है हर पॉलिटिकल पार्टी को, मेरा जो मतलब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरा जो अनुभव है कि चोरी वोटर लिस्ट में होगा, आप उसमें ध्यान दें। लड़ाई आपके BLAs को लड़ना है। जो नीचे कार्यकर्ता बूथ में वोट के दिन बैठेगा, ये पूरा SIR एक्सरसाइज कर रहा है। अब लड़ाई खाली इलेक्शन का नहीं है कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दिया फिर इलेक्शन शुरू हुआ, नहीं। जब से SIR चल रहा है तब से इलेक्शन का जंग शुरू हो गया। आपको लड़ाई उसी वक्त से लड़ना है। मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, मैं सबको अपील करूंगा कि ये लड़ाई 1 इंच जमीन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कॉम्प्लेसेंसी का जगह नहीं चाहिए कि लोग देख लेंगे, चुनाव के टाइम देख लेंगे। हर दिन, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड लड़ाई है। और लड़ाई आपको खाली मीडिया के सामने नहीं, लड़ाई आपको जमीन पे लड़नी है। आपको खाली आरोप लगाने से नहीं काम चलेगा, उसको रोकना है। और लोग जो चाहते हैं वो करके दिखाना है। हमने वो करके दिखाया। भाई बंगाल में बोला ना 1 करोड़ बांग्लादेशी है, सबसे कम डिलीशन बंगाल में हुआ। कैसे हुआ? अब तृणमूल के 80,000 BLA 2 काम किया तब हुआ। अगर मैं मीडिया के सामने बड़बड़ कर रहा होता और रोज 7 से 8 बैठ के ज्ञान दे रहा होता तब तो नहीं होता।
तो मेरा अपील ये है कि लड़ाई अगर आपको लड़ना है तो यू हैव टू फाइट इट ऑन द ग्राउंड rather than giving your gyan on TV studios and trying to behave like a political guru to show what brilliant acumen you possess. That doesn't work until and unless you decide to hit the ground and take it on yourself and hold the BJP accountable at every step. भाई बहुत आप बहुत ले लिए, मेरा फ्लाइट आप छोड़ दीजिए. Sorry, you're not loud. The Congress has been running the vote chori campaign. To the Congress regards to the elections that have happened. What do you have to say about that? Do you think they lost? नहीं, वोट चोरी तो हो ही रहा है. There has been attempt to steal your votes or deprive you of your fundamental rights. Make no mistake. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वोट चोरी वोटर लिस्ट में हो रहा है. आप पहले वहां पे रोकिए. आपका बेस ही अगर खराब हो जाएगा फिर आप रोक नहीं पाएंगे. फर्स्ट, इफ यू आर गेटिंग ऑन अ डिफेक्टिव एयरप्लेन, देन यू नेवर लैंड. फर्स्ट यू टू चेक द फ्लाइट और चेक द ट्रेन यू आर बोर्डिंग. If the engines are defective, there will be higher chances that you will eventually meet with an accident and you will not be able to preempt that. So until and unless you decide to sanitize the list and hold the Election Commission of India and the agencies working under the Union of India's behest to serve their and cater their own political interests, you will never be able to win elections. Otherwise, people of Maharashtra, people of Haryana, people of Delhi, everyone wanted to teach BJP a lesson. What happened in Maharashtra? BJP added 40 lakh voters in a period of 4 months. What happened in Delhi? In Arvind Kejriwal's own constituency, BJP added 20,000 voters in a period of 10 months. In Maharashtra, if you see the average, every year there has been an increase of 8 to 10 lakh voters.